हमारे साथ हैं राजेश रोकड़े साहब, जो कि चेयरमैन हैं जीजेसी के। रोकड़े जी, आपको क्या लगता है, रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 10,000 रुपए गोल्ड के दाम कम हो गए हैं, चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 25,000 रुपए नीचे है। आपको लगता है कि मार्केट इस भाव पर थोड़ा रुकेगा, या आपको लगता है कि मार्केट जल्दी वापस लौट आएगा? मृत्युंजय जी, ये गिरावट जो है अस्थाई है। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी, चार बातें को समझना बहुत जरूरी है। ये क्रैश नहीं है, ये करेक्शन है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें ऐसा है कि तेज बढ़त के बाद कई बार मुनाफा वसूली के लिए इस टाइप की चीजें होती है, जो कि एक्सपेक्टेड रहता ही है एक दो दिन के लिए। और ये करेक्शन कभी भी एक हेल्दी मार्केट को और मतलब अच्छा बनाता है, जिसके जो निवेशक होते हैं या जो लोग बाइंग करते हैं गोल्ड को, उनको भी इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये दो, तीसरा कारण भी ये मजबूती के कारण ही बताता है। चौथा सबसे इसमें एक निवेशकों को या फिर लोग जो एक एंट्री लेवल मिल जाती है उनको, तो ये एक एंट्री लेवल का कारण है। और ओवरऑल देखिए, जिस तरीके से गोल्ड ने पिछले 3 महीने में मैंने देखा है कि जब 1 लाख गोल्ड हो गया था, तब हम और आप भी ऐसे इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि सोना 1 लाख हो गया है। और वो ज्यादा दूर की बात नहीं, आज से 2 महीने पहले की बात है। लास्ट मंथ 1,13,000 था सितंबर में। अभी अक्टूबर में 1,30,000 होके आज 1,23,000 के आसपास अभी भी गोल्ड चल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़ने के बाद थोड़ा करेक्शन आ जाता है, तो हमें वो गोल्ड सस्ता लगने लगता है। तो ये कुछ दिन की मतलब अस्थाई गिरावट है, और आने वाले दिनों में मुझे अभी भी गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है। देखा जाए तो रिटेल में सभी लोगों ने अच्छा खासा माल बेचा भी है, और अभी ये खरीदारी करने के लिए अभी 3-4 दिन बाद, अभी कैसा है मार्केट में, हमारी जितने भी होलसेल मंडियां होती है उसमें 4 से 5 दिन मार्केट क्लोज होता है। और जब ये 5 दिन के बाद फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मार्केट फिर से एक नए अपस्टेयर की तरफ चलेगा। और ये अभी भी मैं गोल्ड में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। और ये पिछले 6 महीने में $1,000 जो बड़ा है गोल्ड, वो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एक $200 का करेक्शन, $300 का करेक्शन, ये एक स्वाभाविक है। और आने वाले दिनों में ये एक नया बेंचमार्क बनाने की अपनी राह बना रहा है। नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वह पैनिक तेजी थी, और ये ठीक है, ये करेक्शन है, लेकिन जब मार्केट बढ़ रहा था तो आप लोग इतना करेक्शन बोलने को भी तैयार नहीं थे, रोकड़े जी। है ना? आप लोग करेक्शन बोलने में बहुत कंजूसी करते थे कि 2-3 हज़ार रुपए गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा। 25,000 रुपए चांदी गिर गई है, 25,000 रुपए आप लोगों ने कभी नहीं बोला था इतना करेक्ट होगा मार्केट। बताइए, ये बात सही है कि नहीं है? देखिए, मैं मानता हूं कि करेक्शंस बहुत कम समय के लिए आता है, और हर बात वो करेक्शन पकड़ना पॉसिबल नहीं होता है। आज भी मुझे याद है, आज से कुछ दिन पहले जब गोल्ड मतलब लास्ट ईयर और बीच में जब 85,000 से 92,000 तक के गोल्ड गया था, तब लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि अच्छा खासा करेक्शन आएगा। और सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज भी चल गई थी कि गोल्ड अभी 56,000 होने वाला था। तब 87,000 के आसपास गोल्ड आया था। और उसके बाद गोल्ड ने जो पलट अपनी रफ्तार पकड़ी है, तो वो सीधा रुका है 1,30,000 पे। तो करेक्शंस ठीक आते है, हैं, मैं लेकिन ऐसा सर नहीं कहता हूँ देखिए, करेक्शन नहीं आते। रोकड़े जी, ये बात देखिए, हम सब बहुत सीजन, मतलब आप लोग मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, और सोने चांदी के फंडामेंटल तेज़ी के थे, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर कोई दो राय भी नहीं है। तेज़ी के फंडामेंटल थे, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर आया, सेंट्रल बैंक की बाइंग थी, जियो पॉलिटिकल टेंशन था, तमाम जो वजह थी वो तेज़ी की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जिस रफ्तार से मार्केट ऊपर गया वो एक हेल्दी मार्केट की निशानी नहीं थी। क्योंकि ठीक है, वजह जो थी वो तेज़ी की थी, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी की भी नहीं थी कि रोज़ मार्केट $200 बढ़ जाए, रोज़ मार्केट $100 बढ़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को एक पैनिक जोन में ले गया। लेकिन एक सवाल रोकड़े जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, कि अब तो डिमांड का जो एक बड़ा फेस्टिवल था वो निकल गया है, तो क्या थोड़ा सा डल पीरियड में जा रहा है डिमांड, या आपको लगता है कि रिटेल बाइंग अभी भी अच्छी ही बनी रहेगी? देखिए, हमारी दिवाली तक के जो सीजन होता है वो फेस्टिव सीजन होता है। और फिर दिवाली के जस्ट बाद अगर पंचमी भी पकड़ लूं, पंचमी के एक हफ्ता तक के सब मार्केट स्लो डाउन होता है, क्योंकि इसमें सभी सर्विस क्लास के लोग जो होते हैं वो आउटिंग पे चले जाते हैं, या बिजनेसमैन भी कई बार बाहर निकल जाते हैं। तो मार्केट में मूवमेंट्स काफी कम रहता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिमांड आगे भी कम रहेगी, क्योंकि ये एक हफ्ते का 10 दिन का एक पीरियड होता है, वही है ये अभी चल रहा है। इसके बाद फिर से वेडिंग सीजन की जो कस्टमर्स आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड आ जाएगी। आज भारत पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इसका मतलब डिमांड है, और डिमांड आगे भी रहेगी। जैसे कि मैंने कहा है कि अभी भी रिटेलर ने अपना स्टॉक जो बेचा है उसको फिर से इनवर्ट नहीं किया है, और ये इनवर्ट अभी 4-5 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली डिमांड
उनकी तो है ही है, साथों साथ इसके बाद जो फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद जो वेडिंग सीजन का जो कस्टमर्स होता है, वो फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा रुक के खरीदी करता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा खरीदारी करते समय में स्पेस चाहिए, समय चाहिए। और मेनली दिवाली के दरमियान में जो जितने भी लोग अपने अपने परिवार में वापिस आते हैं, वो लोग दिवाली के बाद खरीदारी भी करते हैं। तो इस वजह से वेडिंग की जो खरीदारी है वो हमारे यहाँ दिवाली के बाद भी होती है। तो ये एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखता है, इसलिए मुझे अभी भी कॉन्फिडेंट हूं मैं कि गोल्ड के रेट जितने कम होने शायद अच्छे खासे कम हो चुके हैं, और हो सका तो $100 कम भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूं तो मजबूत मार्केट है, तेजी आपको और दिखेगी। ठीक है, आप जरा बताएं सर, आपको क्या लगता है कि डिमांड अब जो रिटेल बाइंग है उसमें थोड़ा लोग रुकेंगे सर इस गिरावट के बाद? देखिए, गोल्ड ने पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया है ना, इस वजह से लोग रुकने वाले नहीं है। लोगों को पता है कि सेफ हेवन अगर कहीं है तो यही है, और जब तक के ट्रम्प है गोल्ड और बढ़ोतरी देने वाले हैं, क्योंकि ट्रम्प फैक्टर इतना ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इंपैक्ट कर रहा है कि इंटरनेशनली गोल्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और यही कारण मुख्य बनते जा रहा है गोल्ड के लिए। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में टेंस चलते रहते हैं, तो ये भी एक सपोर्ट करते रहता है गोल्ड को ऊपर ले जाने के लिए। और इंडियन मार्केट में हमारे यहाँ तो एक सिस्टम ही है, हमारे रग रग में सोना है। तो हमारे यहाँ जब कभी भी शादी होती है या कोई फंक्शन होता है या बर्थडे होता है, तो सबको पता है कि यह एक ऐसी चीज है कि इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और खरीदने के बाद उसको यूज भी कर सकते हैं। इस वजह से हमारे भारतीय संस्कृति में गोल्ड का एक अलग ही महत्व, और ये आज से नहीं है, हजारों सालों से। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि डिमांड में किसी तरह की कमी आ सकती है। उल्टा लोग अभी प्रेरित हो रहे हैं, इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा गोल्ड ने दिया है। ओके, ठीक है। अभी जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही, जो उम्मीद बन रही है कि इंडिया के साथ भी डील हो जाएगी, चाइना के साथ भी बातचीत पॉजिटिव दिख रही है, आपको भी ऐसा लग रहा है सर? ये सब न्यूज जितनी बताई गई अभी, जैसे कि इंडिया के साथ जो 50% का टैरिफ है 15% हो सकता है, चाइना का इश्यू है, या यूक्रेन और रशिया का जो सेटल डाउन इश्यू होते हुए दिख रहा है, ये सब के कारण ही लोगों, अब जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, और ये ऑलरेडी मार्केट ने वो रिएक्ट कर दिया है। और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, $50-100 से ज्यादा की उम्मीद नहीं है। एक बार करेक्शन आपको $3,950 तक के नीचे दिख सकता है, लेकिन फिर से मेरा यही कहना रहेगा कि 3,950 होने के बाद फिर से आपको एक नया टारगेट गोल्ड लेके जाएगा, एक रिकॉर्ड बनाएगा। ये तो फिलहाल के लिए नॉर्मली मैंने देखा है कि जब कभी भी इंटरनेशनली डॉलर गोल्ड कम होता है तो हमारा रुपया कमजोर होता है, तो ये वाइस वर्सा चलता है। तो इस बार हमारा रुपया भी मजबूत हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये थोड़ा सा इंपैक्ट गोल्ड में दिखा है। लेकिन मुझे लगता है फिर से एक बार करेक्शन अगर $150 का आता है तो वो सही खरीदारी करने का मौका रहेगा, और शायद ये मौके बार बार नहीं आएंगे। जो हिम्मत करेगा उसी के साथ प्रॉफिट जाएगा। तो ये हिम्मत करने वाला मौका, इतना मैं कहूंगा सभी लोगों को कि अगर किसी का अगर $100 का बजट है तो उन्होंने $50 अभी खरीद लेना चाहिए, $50 में। अब बचे हुए 50 के लिए एक मौका ढूंढना चाहिए। यही मेरा सभी हमारे दर्शकों हैं उनको विनती रहेगा कि इसी तरीके से अगर वो खरीदारी करेंगे तो शायद उन्हें नुकसान नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया रोकड़े जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे।